स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देख लिया था और उसमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया था कि क्या होता है। इसमें आज नेशनल इनकम के तहत हम जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को पढ़ेंगे। आज से समझ लीजिए जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी को ठीक से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए समझ लेते हैं जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को। जीडीपी के एक डिफिनेशन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि एक साल के अंदर किसी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित किए गए अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को जीडीपी के अंदर शामिल किया जाता है। सेम इसी बात को हमको ध्यान में रखना है कि चार बातें क्या क्या ध्यान में रखनी है जीडीपी के अंदर। आज से ही ध्यान में रख लीजिए कि चार बातें को ध्यान में रखना है और इसी से क्वेश्चन बनता है। पहला बात कि हमेशा जीडीपी का मूल्यांकन वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य पर लागू होगा। अंतिम मूल्य पर लागू होने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से, अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में गेहूं का उत्पादन होता है। हम गेहूं कहीं से खरीदते हैं 10 रुपये का, 10 रुपये का गेहूं खरीदते हैं और इसको आटा बनाने के बाद हम इसे बेचते हैं 12 रुपये में। मतलब पहले गेहूं था 10 रुपये का, जब ये आटा बन गया तो ये हो गया 12 रुपये का। और जब ये आटा से बनेगा ब्रेड, जब ये ब्रेड बनेगा तो ये हो जाएगा 20 रुपये का। तो सवाल ये है कि हम जीडीपी में किसे शामिल करें। तो जीडीपी में हमें हमेशा अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल करना है, यानी कि ये वाला, यानी कि हमको जीडीपी के अंदर ये शामिल किया जाएगा। इसी तरह से कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो पहला बात क्लियर हो गया कि जीडीपी के अंतर्गत हमेशा अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को काउंट करना है। दूसरा, घरेलू सीमा के अंदर ये बताया जाता है कि घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होना चाहिए। घरेलू सीमा में बोले तो किसी भी राष्ट्र के अपने घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं को ही जीडीपी के अंदर शामिल किया जाता है। तो इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है घरेलू सीमा में कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे राष्ट्र से अभी किसी भी संबंधित राष्ट्र से कई सारे एम्प्लॉई या साधन विदेश में काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या विदेश में जो लोग काम करते हैं उनके आय को हम जीडीपी में शामिल करें? तो नहीं। सेम इसी प्रकार विदेश के लोग भी अगर हमारे राष्ट्र में आके काम करते हैं तो उनके इनकम को हम अपने जीडीपी में शामिल करेंगे, न कि उनके देश के जीडीपी में शामिल किया जाएगा। तो घरेलू सीमा के अंदर शामिल करने का मतलब आप समझ गए कि घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित किए गए वस्तुओं का मूल्य क्या होना चाहिए। ये हो गया। तीसरा बात समझते हैं बाजार मूल्यों को। ये हमेशा बाजार मूल्यों पर ही इस जीडीपी का काउंट किया जाता है। ये इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, ये सब कोई समझता है। चौथा बात, एक साल का समावधि। हाँ, इसका एक समय दिया जाता है कि कब से कब तक का काउंट करें। तो ये हमेशा एक साल के अंदर घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित बाजार मूल्यों का अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों पर उत्पादित किया जाता है। अब ये देखिए यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी में आपको इस तरह से क्वेश्चन करेगा, आपको लिख देगा कि इसमें से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपको। पहला ऑप्शन दे देगा कि जीडीपी हमेशा अंतिम वस्तु और सेवाओं को मूल्य पर लागू किया जाता है। दूसरा दे देगा इसकी समावधि 1 वर्ष होती है। तीसरा दे देगा बाजार मूल्यों पर निकाला जाता है। चौथा आपको दे देगा कि हमें इसे किसी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित किए गए वस्तुओं को काउंट किया जाता है। एक और ऑप्शन दे सकता है इसमें, जिसमें चारों को शामिल करके देगा एक साथ। इस तरह का क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी में पूछा हुआ है सेम तरह के क्वेश्चन। तो उसमें आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है जिसमें चारों मिल जाए आपको, क्योंकि सही तो सभी हैं लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि मोस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या है। तो उसमें आपको जिसमें चारों मिल जाए उसको सिलेक्ट करना है। तो जीडीपी समझ लिया। अब आइए आते हैं जीएनपी पे। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे ऐसे ही जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोलते हैं। ये बताना भूल गया हूँ, सकल घरेलू उत्पाद। ऐसे ही जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये बहुत ही आसान है। जो बात हमने बताया कि सकल घरेलू किसी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित किए गए वस्तुओं के मूल्य, ये जीएनपी में क्या कहता है, बोलता है कि अगर हमारे राष्ट्र का कोई व्यक्ति जाके विदेश में काम करता है और वहाँ कुछ इनकम अर्न करता है, उसमें से आप जो हमारे देश से विदेश वाले लेके जा रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए और हमारे जीडीपी में जोड़ दीजिए। बात सिंपल सी है, ठीक से समझिएगा। जीएनपी में क्या कहता है कि अगर हमारे देश में
कोई विदेशी आके काम करते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे वो। सेम इसी प्रकार हमारे देश से भी बाहर कुछ लोग काम करते हैं दूसरे देश में, वो भी तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे वहाँ से। तो आप इसमें से जो लोग हमारे देश में काम करते हैं उसको माइनस कर दीजिए जितना हम बाहर से काम करके पैसे लाते हैं, और इसको हम अपने जीडीपी में जोड़ दीजिए। इससे निकल जाएगा हमारा जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको मैंने लिख रखा है, मान लीजिए कि ये होता है जीडीपी में हमको जोड़ क्या देना है। पहला लिख लीजिए कि भारतीय साधनों द्वारा विदेश में अर्जित आय, और इसमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है सेम इस तरह विदेशी साधनों द्वारा संबंधित राष्ट्र में अर्जित है, और इसको जीडीपी में जोड़ दीजिए। इससे निकल जाएगा हमारा जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस इतना ही है। इसको हम अगर हम जीएनपी को समझना चाहते हैं एक फिगर के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका एक फिगर्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा राष्ट्र है, इसमें कुछ लोग हैं जो, मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेश से आए हुए हैं, यानी बाहरी लोग हैं जो हमारे देश में काम करते हैं। कुछ भी हैं जो हमारे देश के हैं लेकिन बाहर काम करते हैं। बात सिंपल सी है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं लेकिन हमारे देश में काम करते हैं, और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के हैं लेकिन बाहर काम करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें ये से बी को माइनस करना है और इस जीडीपी में जोड़ देना है। इससे हमारा निकल जाएगा जीएनपी। तो कथन निष्कर्ष में आपको ये पूछ सकता है कि ये जीडीपी और जीएनपी में क्या फ़र्क होता है, जीएनपी में विदेशी इनकम को शामिल किया जाता है कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आपको कथन निष्कर्ष में पूछ सकता है। तीसरा बात आता है एनएनपी। एनएनपी भी इसी से रिलेटेड, जैसे कि अब जीएनपी में से आप एनएनपी डिप्रेसिएशन को घटा दीजिएगा तो एनएनपी निकल जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात है डिप्रेसिएशन क्या है। डिप्रेसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास। अच्छा, ये मूल्य ह्रास क्या है, इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हम कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसकी चलने की अनुमान होता है कि मान लीजिए 5 सालों तक चलेगा। कोई वस्तु हम खरीद लिए, मान लीजिए मैंने ये मार्कर ख़रीदा है, तो खैर मार्कर में से तो इंक अगर ख़त्म होती है तो हमें दिखती है कि आज इतना इंक ख़त्म हुआ। लेकिन मान लीजिए ये मैंने बोर्ड ख़रीदा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जन्मों जन्म तक चलेगा, ये किसी न किसी दिन टूट जाएगा। तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि मान लीजिए कि 2 साल तक चलेगा। तो 2 साल तक इसमें से कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे हमारा मूल्य ह्रास होता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि एक बैग से ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि 2 साल में कुछ ना कुछ कम होते जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेसिएशन। तो आप अगर जीएनपी में से जीएनपी में से डिप्रेसिएशन को घटा लीजिएगा, डिप्रेसिएशन को, तो हमारा एनएनपी निकल जाएगा। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़े तो उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आज सभी को क्वेश्चन सोल्व करना है और क्वेश्चन किस तरह सोल्व करना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उस बात पे विशेष रूप से फोकस किया जाता है। तो आप इस चैनल से बने रहें और अगर वीडियो में बस इतना ही, और आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसमें हम नेशनल इनकम के आगे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।